हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं स्केल। स्केल क्या होता है। तो स्केल गाइस एक ऐसा रेशियो होता है बिटवीन टू पॉइंट्स इन मैप and the same actual distance ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो इसे अगर सिंपल वर्ड्स में बोले गाइस तो एक ऐसा रेशियो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऑन मैप और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी ऑन ग्राउंड। इसे ही स्केल बोला जाता है। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं, हिंदी में समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्केल का डेफिनेशन। जैसे किसी मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी मतलब एक्चुअल डिस्टेंस ऑन मैप के अनुपात को स्केल कहते हैं। ठीक है, स्केल आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार इंग्लिश में इसका जो कुछ दूसरी तरह से इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, इनिशियल पॉइंट वेयर मेजरमेंट इज स्टार्ट एंड एंड इज फ्लेक्सिबल। मतलब एक प्रारंभिक बिंदु होता है जहाँ से माप प्रारंभ होता है और समाप्ति जो है अनिश्चित होता है। ठीक है, तो ये स्केल हो गया गाइस। स्केल के बाद अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसका हिंदी में बोले तो गाइस निरूपक भिन्न बोला जाता है, अनुपात भिन्न बोला जाता है, प्रतिनिधि भिन्न बोला जाता है या प्रदर्शक भिन्न बोला जाता है। इसके बहुत सारे नेम है। ठीक है, तो ये देखिए, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एक देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एक ऐसा रेशियो होता है जिसका जो है न्यूमरेटर जो है मतलब न्यूमरेटर जो है इसका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो उसी यूनिट में होगा जिस यूनिट में ये जो है न्यूमरेटर है। ठीक है, अगर ये यूनिट न्यूमरेटर जो है वो सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो आइए समझते हैं डेफिनेशन। यहाँ देखिए, ऐसा भिन्न जिस भिन्न का अंश हमेशा एक होता है और हर जो है मतलब कि डिनोमिनेटर माप की उसी इकाई में होता है जिस इकाई में अंश यानी कि न्यूमरेटर होता है। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी समझा था। ये जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है RF जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आइए समझते हैं गाइस। जैसे कि मान लीजिए मैप में हमारा जो है 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि 1:2 जो है वो 50,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ। तो 1 सेंटीमीटर अगर यूनिट में है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू शो कर रहा है यहाँ एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो शो कर रहा है 50,000 ऑन सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हुआ। तो आई होप कि आप लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी समझ गए होंगे क्या होता है। तो ये था गाइस। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन देखेंगे जो वाइवा में पूछे जाते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पे सारे वीडियोस के PDF अवेलेबल हैं, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।